हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तेज किसान मित्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आप लोगों के लिए आज हम एक बहुत ही ख़ास जानकारी जो भी किसान भाई हमारे भिंडी की खेती करते हैं, अगर वो अगेती भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो उनके लिए यह बहुत ही वीडियो ख़ास होने वाला है। और जनवरी जो अगेती जनवरी में अगर वह भिंडी की खेती बुआई करते हैं तो वह अगेती बुआई के लिए उनके लिए आप लोगों को हम बताएंगे कि किसान को कैसे लाभ मिले, खेत की कैसे तैयारी की जाए, कितनी मात्रा में कैसे क्या उसमें फर्टिलाइज़र का प्रयोग किया जाए या बीज का चयन कैसे किया जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा बीज के चयन के साथ साथ आप लोगों को हम ये भी बता दें कि उसमें उत्पादन में किसी भी प्रकार की किसान फेल ना हो, क्योंकि अगेती बुआई जो है भिंडी की बहुत ही अच्छी होती है। प्रति एकड़ वो आपको जो है 20 से 25 कुंटल जो है उत्पादन के लिए वह बहुत ही अग्रसर होता है और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भी देगा। सबसे ज़्यादा उसमें खास बात होती है कि खेत की तैयारी कैसे करना और उत्पादन कितना होता है। 10 से 15 दिन में उसके बीज का जमाव हो जाता है। ठंड के कारण जमाव में क्या होता है कि वह पौधे कमज़ोर हो जाते हैं और खाद का प्रबंधन अगर सही नहीं होता तब भी पौधों में जो है समस्या आ जाती हैं, पौधों का ग्रो रुक जाता है। और उसमें पीला रोग, ये जो पत्ती झुलसा रोग है, इसके भी लक्षण बहुत सारे दिखने लगते हैं। और लीफलेट और पीला मोज़ेक रोग, ये बहुत सारी बीमारियां हैं भिंडी में जो कि इनका निदान नहीं है। अगर पूरी तरह से इनको केवल कंट्रोल या रोका जा सकता है, लेकिन इनका निदान नहीं है। इनके लिए सबसे अच्छी खास बात यह है कि आप भिंडी में जो है उसके बीज का चयन, जो बीज का चयन करें वो रोग प्रतिरोधी बीज का चयन करें, जिससे अगर रोग प्रतिरोधी बीज का चयन करते हैं आप तो उसमें जमाव अच्छा होगा, उसमें रस चूसक कीटों का प्रयोग कम होगा, दवाएं कम लगेंगी और उत्पादन आपका सबसे ज़्यादा होगा। और ठंड के प्रभाव से भी बचा सकता है। खेत की जो है इसमें जमाव कैसा होगा, खेत के ऊपर वह निर्भर करता है और उसमें नमी कितनी है, ये सब चीज़ें प्रभावित होती हैं। तो चलिए आप लोगों को हम बताते हैं और वीडियो में बने रहें। जो भी हमारे किसान भाई अभी वीडियो को देख रहे हैं या अभी वह वीडियो पे आए हुए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें और घंटी को भी प्रेस कर दें, जिनसे उनसे नोटिफिकेशन उनको पर्याप्त जो है समय पे मिलता रहे और नई नई जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहें। और आपको हम ये बता दें कि उन्नत बीज का चुनाव, जो सबसे पहली वैरायटी होती है वह है उन्नत बीज का चुनाव। अगर आप उन्नत बीज का चुनाव करते हैं तो वह सबसे ज़्यादा उत्पादन देगा और उत्पादन के साथ साथ उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमताएं ज़्यादा होंगी। उनके लिए जो है बीज के सुधार के साथ साथ बीज का जमाव भी चेक कर लें, तभी आप रोपाई करें। क्योंकि अगेती बुआई के लिए अगर वह आपने रोपाई कर दी और जमाव अच्छा ना हुआ तब भी आप फेल हो जाएंगे। और आपको ये वैरायटियां हैं, जो आपको सिजेंटा कंपनी की राधिका आती है ये आप बोल सकते हैं, और जो आती है नेनहेम्स कंपनी की वह आती है, सिंघम आती है। तीसरी आपको वैरायटी बता दें NF जो है 862 आती है, ये नामधारी कंपनी की आती है। अगर इन तीनों कंपनियों का आप अगर बीज चयन करते हैं तो गारंटी के साथ या पीला मोज़ेक और जो उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो सबसे ज़्यादा होगी। और वह हाइब्रिड किस्म की सबसे उन्नत वैरायटियाँ हैं, जिससे उत्पादन तो ज़्यादा से ज़्यादा होगा ही। साथ से साथ उनमें अगर उत्पादन ज़्यादा होता है तो किसान को ही लाभ मिलता है जो अगेती बुआई की है। अगर बुआई के साथ साथ उसमें उनके जो नालियों की जो दूरी है, जो गैपिंग है, जो दूरी के साथ साथ उनकी जो सिंचाई की व्यवस्था है, प्रबंधन है, पानी जल निकास है, उसकी भी व्यवस्था बहुत उत्तम होनी चाहिए, जिससे पौधों का जो है उसमें जमाव अच्छा हो जाए, जमाव के साथ साथ उसमें उनका निकास भी हो जाए। निकासी के साथ साथ उसमें अगर अच्छी वैरायटियों का आप चयन करते हैं तो वह शुरुआत से ही, जैसे वह पौधे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं उनमें शुरुआत से ही फल लगना स्टार्ट हो जाता है और लगातार वह हो जाते हैं। रस चूसक कीटों से भी उनको बचाया जा सकता है अगेती वैरायटी के लिए। और आप लोगों को ये भी बता दें कि उनके साथ साथ जो मार्केट भाव है, जो अगेती वैरायटी की जो भी भिंडी की किस्में होती हैं, वैरायटियाँ होती हैं, वह ज़्यादा देती हैं। और उनके कलर, उनका जो फल देने की क्षमता होती है वह ज़्यादा होती है। साथ साथ उसमें कलर जो है, कलर की भी सबसे ज़्यादा अच्छा डिमांड होता है, जिससे वह गहरा हरा कलर होता है। और गहरा हरा होने के साथ साथ उसमें आपको ये भी बता दें कि जो भिंडी की जो साइज़ है वह एक समान होगी और एक बराबर होगी। और भिंडी की अगर साइज़ एक बराबर एक समान होती है तो जिससे आपको मार्केट भाव भी बहुत अच्छा मिल जाता है। और ये भी हम आपको बता दें कि ये देखिए आपको इसमें झुलसा रोग है, जो पत्ती लपेटक रोग लग जाता है, इसमें सीड ब्लाइट होता है, इसके कारण भी पौधा एकदम सूखने लगता है। इस सब के भी प्रभाव से आपको बचना है और इन सब के बचने के लिए जो है
इसमें 1000 ppm नीम का तेल प्रति 15 लीटर पानी में 75 ml डालकर स्प्रे करें तो इसके बचाव के लिए यह संभावित एकदम कारगर दवा है जो कि काम करती है। और आपको ये भी बता दें कि जो है भिंडी की अगर देख रेख अच्छी से समय से हो जाए तो यह आपकी उम्मीद से ज़्यादा उत्पादन देगी और बहुत ही ज़्यादा, जिससे मार्केट भाव भी होगा और किसान की आमदनी उससे ज़्यादा, लागत से ज़्यादा आप उसमें मान के चलिए कि अगर प्रति एकड़ जो आप लगा रहे हैं तो उसमें 70 से 80 हज़ार रुपये आप उसमें बचा भी सकते हैं। और जो है सबसे ज़्यादा उसमें सफ़ेद मक्खी, रस चूसक कीटों का प्रभाव होता है, उनके बचाव के लिए भी समय पर उसमें जो है फंजीसाइड और कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। अगर समय से उसमें फंजीसाइड कीटनाशक दवाओं का प्रयोग हो जाता है तो उनका प्रभाव कम हो जाता है और उनसे बचा जा सकता है और लाभ लिया जा सकता है। ये आप सबकी अगेती बुआई के लिए उन्नत किस्में हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तेज किसान मित्र यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को समय समय पर मिलता रहेगा। और आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन दबा दें जिससे आप लोगों को समय समय पर जानकारी और यह पूरी सूचना आप तक पहुँचती रहे। हम आपके लिए बहुत ही अच्छी किस्मों के लिए चयन करके और अच्छी जानकारी आपके लिए हम किसान भाइयों के लिए समय समय पर पहुंचाते रहते हैं जिससे उनका मार्गदर्शन मिल सके। ये छोटी सी कोशिश आपके लिए जो है हमारे द्वारा पूरा। आप अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक करें और साथ में कमेंट करें। कमेंट करने से हमें ये भी होता है कि आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आप कौन सी दवाएं, कौन सी चीज़ का प्रयोग करें, तो वह सारी चीज़ें एग्री जंक्शन केंद्र पर उपलब्ध हैं उन्नत किस्मों के लिए और अगेती बुआई के लिए, जिससे आपका पैसा ना बर्बाद हो, कोई भी आपको समय की बर्बादी ना हो और अच्छे उत्पादन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। इसके लिए हम आप लोगों के लिए अच्छी किस्में, अच्छे बीज का चयन करते रहेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हमारी यही कोशिश रहती है कि आप लोगों के लिए हम बहुत ही अच्छी किस्मों का चयन करें, साथ आपको अच्छे से जानकारी मिले। साथ में दवा के साथ उसमें खाद, बीज और सभी चीज़ों का जो है समय से उपयोग हो सके और उसमें पर्याप्त मात्रा में आप लोगों तक या जो है पहुंचता रहे। देखेंगे कि भिंडी एक ऐसी है जो सभी चीज़ों में, या बहुत ही बुआई के लिए जल्दबाजी न करें और उसमें बुआई जल्दबाजी न करने से टाइमली अगर आप बुआई करते हैं तो उसमें अगेती बुआई के साथ आपको लाभ भी बहुत अच्छा मिल जाता है। और उसमें पौधों का जो ग्रो है वह गर्मी सीजन के होते हुए, गर्मी का यह पौधा है, लगातार आपको मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, अगस्त, ये अगर पानी की निकासी अगर अच्छी है तो आपको ये 4 महीने लगातार जो है फल देने की क्षमता रखता है और बहुत ही अच्छी जो है इस समय गर्मी में इसकी डिमांड होती है और उसका मार्केट भाव भी जो होता है वह बहुत ही अच्छा होता है जिससे उनका उत्पादन मिल सकता है। नई तकनीक के साथ साथ नए उसमें उपकरण का भी प्रयोग करें जिससे लेबर चार्ज कम हो जाता है और लेबर चार्ज कम हो जाने से उनका खर्च भी कम हो जाता है। नई तकनीकों के द्वारा उसमें अब आज के समय में जो है एग्रीकल्चर में बहुत सारे जो है उपकरण या बहुत सारे यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है जिससे किसान भाइयों को अब लेबर पर निर्भर नहीं रहा है। कम लागत में ज़्यादा उत्पादन और ज़्यादा आपको मुनाफा हो सकता है। आपके लिए हम इस जानकारी के लिए लेकर आए हैं। आप सभी किसान भाइयों का वीडियो देखने के लिए, इतना समय देने के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी जानकारी दूसरी फसल पर बात करेंगे। और इसी के साथ आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।